आज जोया कमरे में आई तो उसका दिल स्कूल जाने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। उसने अपनी प्यारी नीली आंखें बंद की और एक लंबी आह भरी। उसके कमरे के कोने में उसका गुलाबी बस्ता और पॉलिश किए हुए काले जूते रखे थे जो उसे स्कूल की याद दिला रहे थे। लेकिन जोया के ज़हन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, नानी के घर का वो बड़ा सा लकड़ी का झूला। अम्मा, क्या मैं आज स्कूल के बजाय नानी के घर जा सकती हूँ? जोया ने किचन में जाकर अपनी अम्मों से पूछा। अम्मो नाश्ता तैयार कर रही थी। उन्होंने मुड़कर जोया को देखा और मुस्कुराई। नानी के घर? लेकिन आज तो पैर का दिन है जोया। आज तो किताबों से दोस्ती करने और नई बातें सीखने का दिन है। धम्मो ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। जोया ने आंखें बंद की और तसव्वुर किया कि वो नानी के हरे भरे बाग में है। वहाँ एक बड़ा सा आम का दरख्त है जिस पर नानी ने उसके लिए एक मजबूत रस्सी वाला झूला डाला हुआ है। वो हवा में ऊंचा उड़ रही है और परिंदे उसके पास से गुजर रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे वो झूले पर बैठकर बादलों को छू सकती है। अम्मों ने जोया को अपने पास बिठाया और कहा, जोया देखो, अगर हर कोई सिर्फ अपनी पसंद के काम करे तो माली फूलों को पानी देना भूल जाएगा और डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे। स्कूल वो जगह है जहाँ तुम ये सीखती हो कि दुनिया कैसे चलती है। नानी के घर जाने का मज़ा तभी आता है जब आप अपना सारा काम वक्त पर ख़त्म कर लें। जोया ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपना बस्ता उठा लिया। जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी बेहतरीन सहेली हीरा ने उसे दूर से ही हाथ हिलाया। जोया, देखो मैं आज क्या लाई हूँ। हीरा ने जोश से अपनी नई कहानियों की किताब दिखाई। जोया को एहसास हुआ कि अगर वो घर पर रहती तो वो अपनी सहेली और उन नई कहानियों से महरूम रह जाती। क्लास में उस्तानी जी ने आज सितारों और सैयारों के बारे में बताया। जोया को ये जानकर बहुत हैरत हुई कि हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है। उसे पढ़ना और लिखना बहुत पसंद आया। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग एक ऐसे झूले की तरह है जो उसे नई नई मालूमात की बुलंदियों तक ले जा रहा है। उसका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा था। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो अम्मी उसे लेने आईं और उनके हाथ में नानी के बनाए हुए मीठे बिस्कुट थे। एक अच्छी खबर है, अम्मी ने मुस्कुराकर कहा। चूँकि तुमने आज स्कूल में बहुत मेहनत की है और अपनी उस्तानी जी की हर बात मानी है, इसलिए हम आज शाम को नानी के घर जा रहे हैं। जोया खुशी से उछल पड़ी। नानी के घर पहुंचते ही जोया भागकर बाग में गई। नानी वहां पौधों को पानी दे रही थी। जोया ने जाकर नानी को जोर से गले लगाया। नानी, आज मैंने स्कूल में सितारों के बारे में सीखा। मैं आपको झूला झूलते हुए सब कुछ बताऊंगी, जोया ने चहकते हुए कहा। नानी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। नानी ने जोया को झूले पर बिठाया और उसे धीरे धीरे झूला देने लगी। जोया हवा में लहरा रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ झूला नहीं झूल रही थी बल्कि वो नानी को ज़मीन, चांद और सितारों के बारे में बता रही थी। नानी हैरान थी कि उनकी नन्ही जोया इतनी अक्लमंद बातें कर रही है। रात को जब जोया अपने बिस्तर पर लेटी तो वो बहुत पुरसुकून थी। उसे समझ आ गया था कि स्कूल उसके लिए कितना ज़रूरी है और नानी का घर उसकी मेहनत का मीठा इनाम है। शुक्रिया अम्मी, उसने सोते हुए सरगोशी की। उसे मालूम था कि कल स्कूल में एक और नई मुहिम जोई उसका इंतज़ार कर रही है।